हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो ज्योग्राफ़ी हम लोग चला रहे थे खान सर की पॉकेट बुक को, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसका हमने पहला पार्ट किया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ये बुक हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि एसएससी बैंक, जितने भी आप रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देते, इवन पीसीएस, बिहार पीसीएस का, स्टेट पीसीएस, जो भी एग्ज़ाम है, जो बच्चे अगर नहीं कोचिंग वगैरह पढ़ पाते हैं उसके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वन लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, जिस किसी ने नहीं देखा है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसकी ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट मैंने इसमें करा रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसमें मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका नेक्स्ट पार्ट ज्योग्राफी का, जो हमारा विश्व का भूगोल ज्योग्राफी चल रही थी उसका। ये देखिए आ गया है। इसमें हम लोगों ने देखिए स्टार्टिंग का कर लिया था, आज हम सौरमंडल को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। तो देखिए क्या है इसमें, एक एक पॉइंट को देखेंगे हम। कोशिश रहेगी याद कराने की। सौरमंडल क्या होता है, देखिए मैंने बताया था सूरज जो होता है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, ये सब लगाते हैं। जितने भी सूरज के चक्कर लगाते हैं, जितने भी प्लेनेट लगाते हैं, उसको हम लोग सौरमंडल कहते हैं। याद रखिए उसे क्या बोलते हैं, सौरमंडल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए ज़रा। इसको अगर हम समझें तो इस तरह समझ सकते हैं, थोड़ा इसको बिगाड़ देते हैं, एक सेकेंड। सौरमंडल क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, एक सेकंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। याद रखना, मैंने अभी बताया था सूरज के आसपास जितने चक्कर लगाते हैं प्लेनेट, उस पूरे समूह को, उसको बोलते हैं सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल का निर्माण जो होता है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। याद रखिए, थोड़ा जूम ही कर लेते हैं इसको, ऐसे होगा नहीं, काम नहीं चलेगा। थोड़ा खिसकाते रहेंगे उसको थोड़ा सा। देखिए सौरमंडल का निर्माण कब होता है, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। सौरमंडल में सूर्य, तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कैसे हैं, जो खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया आपको, ये सूरज है, इसके आसपास ये पिंड चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी में आता क्या है, देखिए एक सेकेंड। किससे जुड़े होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। और इनमें ग्रह आते हैं, कई सारे ग्रह आते हैं, बौने ग्रह आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्काएं आती हैं, धूमकेतु आदि, खगोलीय आते हैं, धूल आदि शामिल हैं। मतलब कि सूर्य के चारों तरफ इतनी चीज़ें हैं, इतने छोटे बड़े पिंड हैं, इतने बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल, और जितने भी नेचुरल उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, ये सब चक्कर लगाते हैं, जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ इन सबको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसे जैसे सूरज है, सूरज के पास वाले ग्रह की दूरी और डिस्टेंस और सब कुछ दे रखा है। इस पूरे चार्ट को देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, ग्रह दूरी किससे, ये देखिए ये सब दे रखा है सूर्य से दूरी। ठीक है, ये दूरी कितनी है, बुध की 457.9 मिलियन, और शुक्र की 108.2 मिलियन, पृथ्वी की 149.6 मिलियन, आई थिंक मिलियन से ही होगा। ठीक है, और मंगल की है 227.9, बृहस्पति के 778.3 M3 मिलियन। हालांकि ये डिस्टेंस नहीं पूछी जाएगी, बस आपको याद ये रखना है कि सूरज के सबसे पास बुध है, दूसरा शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद कौन सा आता है, बृहस्पति के बाद शनि, और नेक्स्ट आता है अरुण और वरुण। याद रखना, जैसे ये सूरज है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला बुध। ठीक है, ये पहला आएगा बुध, इस पे बुध आ गया। दूसरे वाले पे कौन सा आएगा, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी कि मंगल जो पृथ्वी जो है हमारी, वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मेन चीज़ हम देखेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें देखना कितना, इसके उपग्रह कितने, बुध के उपग्रह कितने, 0, मतलब एक भी नहीं, शुक्र का 0, एक भी नहीं, पृथ्वी का 1 है, क्या नाम है इसका, चंद्रमा। मंगल के कितने हैं, 2 हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के बहुत सारे हैं, ठीक है, 95 हैं। शनि के 146 हैं, अब तो इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। अरुण के 28 हैं, ठीक है, वरुण के 16 हैं, इतना याद रखना है। दूसरा, इनका देखिए परिक्रमण काल, परिक्रमण क्या होता है, पूरी रोटेशन लगाने में, सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, और इनका 255 दिन, पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है। मंगल आपका 687 दिन में,
और बृहस्पति 11 वर्ष 11 महीने में चक्कर लगाता है, शनि 29 वर्ष 5 महीने में, अरुण 84 वर्ष में, और वरुण जो होता है 164 वर्ष में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको डिस्टेंस याद रखनी है। हाँ, एक चीज़ और, डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। घनत्व में देखें, अगर आप पृथ्वी बुध का घनत्व 5.44 है, शुक्र का घनत्व 5.245 है, पृथ्वी का घनत्व देखिए यहाँ पे देखिए 5.517, ये सबसे ज़्यादा घनत्व है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, तो आप बताएंगे पृथ्वी की। नेक्स्ट मंगल की देखिए 3.945 है, बृहस्पति की 1.33 है, शनि की 0.70। याद रखिए ये चीज़, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, शनि की। यानी कि ये इसकी डेंसिटी इतनी कम है शनि की कि अगर इसको हम पानी में डाल दें तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा। अरुण की है 1.27 और वरुण की 1.66। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मैंने बताया जो 3 चीज़ें याद करिएगा। देखिए डिस्टेंस तो आप ऐसे याद कीजिएगा, सबसे पास बुध है, डिस्टेंस के पैरामीटर नहीं पूछे जाते हैं, डिजिट। दूसरा घनत्व तो देखिए सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है, सबसे कम शनि का है। उपग्रह सबसे ज़्यादा शनि के हैं और इनके तो हैं ही नहीं, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। और ये दिन चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी की चक्कर लगाती है 365 में, बुध लगाता है 88 डेज़ में, और शुक्र ऐसे, इस तरह से ये याद कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ एक फैक्ट हैं जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेते हैं। मतलब मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, प्लेलिस्ट में नहीं, मैंने शॉर्ट में इसका डाल रखा है, आप देखें तो ढूंढिएगा। मेरे में भजन वगैरह ज़्यादा होते हैं शॉर्ट में, हालांकि आप देखें। सबसे निकट ग्रह सौरमंडल में सबसे ज़्यादा पास में कौन सा ग्रह है, अगर आपसे पूछा जाए बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। नीला ग्रह और जल ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। नीला ग्रह और जल ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। पीला ग्रह अरुण को कहते हैं, पीला ग्रह अरुण को कहते हैं। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। अनोखा ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, अनोखा ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अनोखा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल में जहाँ पर जीवन है। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं। कुंडली वाला ग्रह या रिंग वलय वाला ग्रह शनि, यानी कि जैसे शनि एक ग्रह है, इसके आसपास ऐसी वलय बनी हुई हैं, वलय मतलब रिंग टाइप की बनी हुई है। ठीक है, और दिशा सूचक ग्रह शुक्र, दिशा सूचक ग्रह शुक्र। सबसे कम झुका हुआ ग्रह बुध, सबसे कम झुका हुआ ग्रह बुध। सबसे दूर ग्रह वरुण, सबसे दूर ग्रह वरुण। आगे देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। हरा ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को। हरा ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। सौंदर्य का देवता शुक्र को, सौंदर्य का देवता शुक्र को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को, क्योंकि ये बहुत झुका हुआ है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। भोर और सांझ का तारा शुक्र को, भोर और सांझ का तारा शुक्र को। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को। सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह शनि, याद रखना। सबसे ज़्यादा जो सुंदर ग्रह दिखाई देता है वो कौन सा है, शनि। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इवन पीसीएस तक में ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। आगे देखते हैं। छल्लेदार ग्रह बृहस्पति में 3 छल्ले हैं। छल्ले क्या होते हैं, देखिए जैसे जुपिटर है, जुपिटर एक ग्रह है, इसके आसपास गैसों के छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे इस टाइप से बल्ले टाइप के पाए जाते हैं। आप चाहें तो उस पर यूट्यूब पे देखेंगे या गूगल पे देखेंगे इमेज, छल्ले टाइप के, जैसे ये शनि ग्रह है, इसके आसपास ये इस टाइप के छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे 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 छल्ले होते हैं। ठीक है, तो इन्हें छल्ले बोल लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा छल्ले किसमें, शनि में, नहीं सॉरी, हाँ शनि में ही है, शनि में नहीं अरुण में। बृहस्पति में 3 छल्ले हैं, शनि में 7 छल्ले हैं, अरुण में 13 छल्ले हैं, वरुण में 6 छल्ले हैं। ठीक है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंडों का समूह है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंडों का समूह है। प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में माना। यानी कि देखिए ऐसा था, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को ग्रह 2006 के बाद नहीं माना जाता है, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रह खगोलीय पिंड। ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, याद रखना, ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक रूप से पाई जानी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो मतलब अपने आप से बने हैं उन्हें खगोलीय पिंड बोलते हैं। इसमें तारे भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, आदि सब आते हैं। मैंने देखिए आप पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने तारे बताए, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है, इनके बीच अंतर भी बताया मैंने सबके बारे में, तो आप जरूर देखिएगा अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है। एक बात देखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा है, एक बात देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। मैं कोशिश इसमें भी करूँगा पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अब देखिए खगोलीय पिंड क्या होते हैं, एक सेकंड, हाँ
हाँ, ब्रह्मांड में ये तो हो गया खगोलीय पिंड, सॉरी, ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, उन्हें खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, इनमें तारे, ग्रह, उपग्रह सब आते हैं। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों खगोल शास्त्री बोलते हैं। मतलब जो खगोलीय पिंडों का उनकी गति का अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, याद रखिए। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने कहा सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। याद रखिए, आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा जो चमकता है, ठीक है, और चंद्रमा और सभी ग्रह जो चमकते हैं वो सूर्य की प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट से, परावर्तित प्रकाश से। नेक्स्ट आते हैं तारा। तारा क्या होता है? तारा जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, मतलब अपना प्रकाश होता है, उन्हें तारा बोलते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को जिन तारा कहते हैं वे गैसों से निर्मित होते हैं। नोट, सूर्य भी एक तारा है। देखिए, जिसकी खुद की लाइट होती है, जिस भी पिंड की खुद की लाइट होती है उसे तारा कहते हैं। जैसे सूरज की लाइट है, चंद्रमा की लाइट खुद की नहीं है, वो सूरज की ही लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। अब चलते हैं एक एक तारे के बारे में पढ़ते हैं, एक एक पिंड के बारे में पढ़ेंगे, एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है सूर्य। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य का कुल द्रव्यमान का 99.99 भाग सूर्य में संचित है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का, पूरे सौर मंडल का अगर मास देखा जाए उसमें 99.99 सूर्य में है। सूर्य अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग व प्लाज्मा के रूप में करता है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कैसे निकलती है, एक तो लाइट होती है, ठीक है, कुछ अदृश्य प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा किरणें भी होती हैं, प्लाज्मा के रूप में भी होती हैं। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। अगर सूर्य जो है ये एक तरह का हेड है, पूरे सौर मंडल का हेड है, क्योंकि अगर ये सूर्य नहीं होगा तो लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो कोई भी जीवन संभव नहीं होगा, कोई भी प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य का हो गया हमारे पास। हाँ, अब सूर्य से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की तुलना में व्यास कितना है? 109 गुना। पृथ्वी की तुलना में व्यास कितना है? 109 गुना। फोटोस्फीयर सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। परिक्रमण की अवधि है 250 मिलियन वर्ष। याद रखिए, सूर्य भी चक्कर लगाता है हमारी गैलेक्सी के। परिक्रमण अवधि है 250 मिलियन वर्ष। सूर्य धब्बों का तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य धब्बों का तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, व्यास कितना है? 1392700 किलोमीटर। अगर इसको वैसे पढ़े, 13,92,700 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यह मैं थोड़ा इसको डिजिट को काउंट करने की सोच रहा था, इस वजह से थोड़ा रुक गया। द्रव्यमान कितना है? 2 × 10⁻27 टन। घूर्णन की अवधि है 25 दिन। याद रखना, जो घूर्णन करता है अपने एक्सेस पे वो कितनी है? 25 दिन। नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? 250 मिलियन वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी कि सूरज, जो जैसे कि मान लीजिए सूरज के चक्कर लगाते हैं सारे प्लेनेट, है ना, सूरज भी हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, इसलिए उसको जो एक चक्कर लगाता है 250 मिलियन वर्ष में, उसको ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। याद रखना, सूरज भी हमारे ब्रह्मांड के चक्कर, मतलब एक हमारे आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जानते हैं। और एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? 250 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मैंने अभी बताया था, 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये पीसीएस स्टेटमेंट में भी आ सकता है। सूर्य किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसका मध्य का भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस बोलते हैं। ठीक है, सौर ज्वाला जो आग निकलती है उसके अंदर, वो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पे क्या बोलते हैं उसे? अरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी पे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। नेक्स्ट है, सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान है, मतलब हेड है। मैंने अभी बताया आपको, सूर्य क्या है? सौर मंडल का हेड है। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे सूरज है तो अगर ये सारे प्लेनेट है, इन सब का हेड है, मुखिया है, सब मान के चलिए, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब ये पूरा सौर मंडल हमारा सूरज से ही चलता है।
ठीक है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जैसे मान लीजिए ये आपकी गैलेक्सी है, ठीक है, एक कोने में, यहाँ इस साइड में शायद तीसरी ब्रांच में है, जो यहाँ से एक कोने में स्थित है सूर्य। इसके आसपास हम लोग लगा रहे हैं चक्कर, मतलब पृथ्वी वगैरह जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारी आकाशगंगा, जिससे दूरी कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसके केंद्र से दूरी सूर्य की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, ये लिखा है एक कोने में स्थित है, 30,000 प्रकाश वर्ष की। सूर्य के वातावरण के अंदर बाहर की तरफ 3 भागों में बांटा गया। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की तरफ 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं वो भाग देखते हैं। नेक्स्ट पहला है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। देखिए क्या बोला, अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि अंदर है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर, फिर तीसरा है कोरोना, सबसे ऊपरी परत। ये प्रकाश मंडल जो है अंदर का, उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर, तीसरा है कोरोना, ऊपरी परत। देखिए कोरोना है, वो कोरोना नहीं है, ये सूर्य की ऊपरी परत को कोरोना बोलते हैं, कोरोना मंडल। प्रकाश मंडल जैसे बोलते हैं जो अंतर के भाग। प्रकाश मंडल भारत के भाग को मनुष्य की नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब कि बिना किसी लेंस के, परंतु कोरोना जो बाह्य भाग है केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। नासा के अनुसार सूर्य का व्यास कितना है, 109.2 गुना बड़ा है। किससे, सूर्य का व्यास, ठीक है, 109, पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना, ठीक है। सूर्य की मध्य त्रिज्या कितनी है, 6,95,508 किलोमीटर। देखिए इसमें डिजिट में अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो आप एक बार देख लीजिएगा। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग कितना दे रखा है, 15 लाख, 1.5 लाख, 1 सेकंड, डिग्री सेल्सियस या 1.5 × 10⁸ डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार कितना है, सतह का 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। हाँ 1 सेकंड, हाँ, सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। दोस्तों याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है तो आप बोलोगे नाभिकीय संलयन से। अब आता है अगला पॉइंट। हैसबेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक, याद रखना 4 हाइड्रोजन नाभिक जो हैं, 1 सेकंड, हाँ, 4 हाइड्रोजन नाभिक जो हैं, 1 सेकंड, हाँ, जब टेम्परेचर कितना होता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस सूर्य का, तो उसके केंद्र में 4 हाइड्रोजन मिलते हैं और मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। याद रखना 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। अर्थात सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, ठीक है। याद रखना जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रोसेस को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इससे क्या नाम है, इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। किससे, नाभिकीय संलयन से। क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही है, क्योंकि 71% हाइड्रोजन है सूर्य के अंदर। वर्ष 1950 में रूसी खगोल शास्त्री थे ऑटो सीमेंट ने कहा कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर नेहारिका से घिरा है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिए सूर्य में जो मिश्रण पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर हीलियम और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब सूर्य के बारे में आप कितनी चीज़ें बता सकते हैं। सूर्य के बारे में, सूर्य हमारी सौरमंडल का हेड है, प्रधान है, ठीक है। और वो जो है हमारी आकाशगंगा के कोने पे, जिसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष से में वो एक चक्कर लगाता है ब्रह्मांड के, जैसे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। तो एक एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए रिवाइज जरूर कीजिएगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा जो होता है, जैसे मान लीजिए ये सूरज है, ये अर्थ है, इसके बीच में क्या चंद्रमा आ गया, मून, ठीक है। यानी SME स्थिति बनती है तो सूर्य ग्रहण बनता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा जो होता है बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, इससे सूर्य नहीं दिखता, इसीलिए इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में केवल अमावस्या को ही होती है, मतलब जब अमावस्या काली रात होती है उसी को अमावस्या तभी होती है जब सूर्य ग्रहण होता है। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण को ही दिखाई देता है। याद रखना हीरक वलय कब दिखता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन। आगे देखते हैं, 1 सेकंड।
एक सेकंड, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है मुझसे, नहीं मिस्टेक नहीं हुआ, सॉरी, एक सेकंड। हाँ, हीरक वलय वाला पॉइंट, ये थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं पढ़ा मैंने। हीरक वलय जो होता है, डायमंड रिंग का दृश्य जो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, याद रखना, हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण और के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण ढक लेता है, याद रखना, जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो हीरक वलय दिखाई, तो कुछ सेकंड बाद ये दिखाई पड़ता है। हीरक वलय कब दिखता है? जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो हीरक वलय दिखाई पड़ता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाव एवं पच्छाव स्त्री बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल बोलते हैं। मतलब कि चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर आपने देखा होगा एक थोड़ी सी लाइट दिखती है ऊपर की तरफ से, जो साइरस बोलते हैं जिसे, और इसमें बादलों का प्रतिबिंब बनता है जिससे श्वेत दूधिया रंग के छल्ले बनते हैं, उसे प्रभामंडल बोलते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। पूर्ण सूर्य ग्रहण में 460 सेकंड का समय लगता है। 460 सेकंड का समय पूरी तरह से सूर्य ग्रहण को ढकने में लगता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य किसका बना है? हाइड्रोजन और हीलियम का। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। देखिए एक एक लाइन मैंने बताया ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब के। ये किताब ही इतनी अच्छी उम्दा है तो क्या ही इसके बारे में कहा जाए, पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए। टाइमीसियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति प्लेटो थे। याद रखना, टाइमीसियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले कौन थे? पहले प्लेटो। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को, जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य जितना दिखता है, जो भी दिखता है, उसे सूर्य किरीट बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं। सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की दीप्ति होती है। सूर्य के धब्बे देखते हैं, यह सूर्य पर चलते हुए गैस के खोल हैं, याद रखिए, गैस के गोले हैं या खोल हैं, जिनका आसपास का क्षेत्रफल 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। याद रखना, मतलब जो छल्ले होते हैं, सूर्य पर चलते हुए गैस के छल्ले होते हैं, वो खोल होते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो। जैसे ये सूरज है, ठीक है, यहाँ पे धब्बे हैं काले, ठीक है, और आसपास का टेम्परेचर जितना भी है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस इन छल्लों का टेम्परेचर होता है। ठीक है, आगे ठीक है, तो ये सूर्य के धब्बे का जो टेम्परेचर होता है आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आगे देखते हैं, इसी कारण इनका रंग काला दिखाई दे पड़ता है। इन्हें अपने एक चक्र पूरा करने में 22 वर्ष लगते हैं। मतलब सूर्य के जो धब्बे होते हैं उनको पूरा चक्कर करने में 22 वर्ष लगते हैं। पहले 11 वर्ष बढ़ना, बाद में 11 वर्ष घटना। मतलब वो जो काले धब्बे होते हैं उसमें 11 साल तो ये बढ़ते हैं, काले होते हैं, फिर 11 साल कम होते हैं। इन्हें मतलब पूरा चक्कर करने में 22 वर्ष लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है 22 वर्ष का। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की सतह पर दिखाई पड़ते हैं। समय लगता है, जब यह सूर्य की सतह पर दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात होता है। याद रखना, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता है उस समय, जिससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन में गड़बड़ी आने लगती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के सूर्य का ताप 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी के सूर्य का तापमान जो है 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। याद रखिए, सूर्य की एज पूछी जाए 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलेगा। 10⁻11 वर्ष तक सूर्य सौरमंडल को ऊर्जा देता रहेगा। याद रखना, सूर्य की एज लगभग 10⁻11 वर्ष तक है। ये मतलब बहुत अभी तो है, मतलब 10⁻11 वर्ष तक अभी भी सूर्य हमें ऊर्जा देता रहेगा। पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन बोलते हैं। जब देखिए एक चीज़ समझिए, इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, इसे एपिहेलियन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, देखिए, जो सूर्य है, सूर्य के पास पृथ्वी ऐसी चक्कर लगाती है, मान के चलिए, ठीक है। एक पॉइंट होता है जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। उसको कब होता है? 3 जनवरी को। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उस पॉइंट को पेरिहेलियन बोलते हैं और या उपसौर बोलते हैं। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर, मान लीजिए पृथ्वी घूम के यहाँ आ गई, यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे ये है 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई। इसमें 4 जुलाई कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होती है, उसे एपीहेलियन बोलते हैं या अपसौर बोलते हैं। याद रखिए ये 2 पॉइंट याद रखिए, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को पृथ्वी बहुत पास होती है सूर्य के, और 4 जुलाई को पृथ्वी बहुत दूर होती है। 3 जनवरी को हम लोग पेरीहेलियन या उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को एपीहेलियन या उपसौर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ग्रह पे चलते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं। ग्रह क्या होते हैं? मैंने बताया था, जैसे ये सूर्य, इसके आसपास जो भी चक्कर लगाएगा वो सारे ग्रह हैं। ठीक है, किसके चक्कर लगाते हैं ग्रह? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल रूप ग्रहण कर सकें। उसके साथ उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों को की भीड़भाड़ ना हो। याद रखिए, ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन में 2006 में दी गई थी। याद रखिए, ये एक ग्रह की डेफिनेशन है जिसमें ये कहा जाता है कि ग्रह वही होगा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। दूसरा, उसके अंदर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होगा जिससे गोल होना चाहिए। उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड नहीं होने चाहिए। ये डेफिनेशन कब डिसाइड की गई थी? ये की गई थी 2006 में प्राग सम्मेलन में। ठीक है, किसने की थी? INU ने। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। प्राग सम्मेलन में यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। मैंने अभी बताया था कि प्लूटो को निकाल दिया जाता है ग्रह की श्रेणी से। प्लूटो कहीं नहीं चला जाता, प्लूटो वहीं है, लेकिन प्लूटो को अब ग्रह नहीं मानते हैं, उसको ड्वार्फ प्लानेट कहते हैं। ठीक है, बौने ग्रह देखिए कौन कौन से? एक तो प्लूटो है, यम, चेरान है, सेरस है। सेरस की खोज पियाजो ने की थी 2003। UV 3131 है। ठीक है, ये आपके बौने ग्रह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रह गुरुत्वाकर्षण के अवकेंद्री बल के कारण अपनी धुरी पर गतिशील रहते हैं। ग्रहों की दो भागों में डिवाइड किया गया। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव और आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। बाह्य ग्रह में शनि, अरुण, वरुण आते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। इन्हें बाह्य ग्रह बोलते हैं या बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे याद रखिएगा। सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रहों को ही हम नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल हैं। इन्हें हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। शुक्र, अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही है। यह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। कौन से? 2 याद है रखना, एक्सेप्शन है ये पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं। रट लेना इस चीज़ को। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम कैसा है? बुध सबसे हल्का, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति है बढ़ते हुए ग्रह द्रव्यमान के अनुसार से। घनत्व के अनुसार सबसे कम घनत्व मैंने बताया था शनि का है, फिर अरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर वरुण का, फिर मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। मैंने क्या बताया? पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व किसका? शनि का। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट देखते हैं आकार के अनुसार। अगर आकार की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध सबसे छोटा है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से सबसे पास कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखना, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से ये बताए गए हैं। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। एक बार लिख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परिभ्रमण काल के अनुसार। परिभ्रमण काल देखिए 2 चीज़ों, परिभ्रमण वो होता है जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। ठीक है, और परिक्रमण वो होता है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए एक होता है, देखिए ये सूरज है, इस पे चक्कर, ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, उसे बोलते हैं परिभ्रमण। एक होता है परिक्रमण, जब ये पूरा चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण बोलते हैं। ऐसे ही सारे ग्रह करते हैं। तो परिभ्रमण के अनुसार बृहस्पति सबसे ज़्यादा, फिर शनि बढ़ता क्रम है यानी कि सबसे कम, फिर शनि, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। परिक्रमण काल के अनुसार बुध सबसे कम समय में लगाता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखना, ये परिक्रमण काल के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर है। ठीक है, आप चलते पृथ्वी को पढ़ते हैं। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, हमारी फेवरेट पृथ्वी है ये। इसके बारे में देखिए, जितना कुछ हमें पृथ्वी से मिलता है, शायद ही अगर पृथ्वी ना हो तो कुछ ना हो वैसे तो, लेकिन रियलिटी ये है जितना पृथ्वी से हमें आपको मिलता है उतना हम लोग पृथ्वी को नहीं देते हैं। ठीक है, पृथ्वी है भाई, तभी इसको माता बोलते हैं, पृथ्वी माता। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पार्ट, पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है।
जिसे जियोड कहते हैं, या चपटा या अंडाकार बोलते हैं। इसकी आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 10⁴ टन। व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6,370 किलोमीटर। आयतन कितना है? 10.83 इंटू 10⁻24 लीटर। सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर्वाधिक गहरा कौन सा है? मतलब अगर पृथ्वी की बात करें, सर्वाधिक गहरा भाग कौन सा है? मोरियाना ट्रंच, जो 11,033 मीटर की गहराई है समुद्र के अंदर, प्रशांत महासागर में। औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक नीचा स्थल खंड कौन सा? मृत सागर। सर्वाधिक पृथ्वी की परिधि के मापन जो है 200 ईसा पूर्व यूनान में इरेटोस्थनीज ने किया था। इस प्रकार पृथ्वी की गोलाकार आकृति की सबसे पहली खोज इरेटोस्थनीज ने की थी। याद रखना, गोलाकार किसने बताया? इरेटोस्थनीज ने। अब दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको। देखिए, पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, मैंने अभी बता दे रहा हूँ फिर से। ये सूरज है, इसके आसपास अगर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है। एक तो देखिए यहाँ अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पे ऐसी ऐसी घूम रही है, ऐसी ऐसी, ठीक है, और पृथ्वी ऐसी भी घूम रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है। 2 गतियाँ हैं। एक होती घूर्णन गति, जिसे हम अपनी एक्सिस पे घूमती है। एक होती परिक्रमण गति, एक ऐसा रोटेशन करती है 365 दिन में, और ये 24 घंटे में करती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए, परिघूर्णन या परिभ्रमण गति पृथ्वी को अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। परिभ्रमण के करीब पृथ्वी पर दिन और रात होती है। याद रखना, इसी परिभ्रमण की वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। परिक्रमण से क्या होता है? परिक्रमण गति पृथ्वी का अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन इसी कारण होता है। इस कक्षा का आकार जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, आराम से ही पढ़ते हैं, जल्दी नहीं, हमने थोड़ा तेज पढ़ रहे थे, थक जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की अक्षीय झुकाव कितना है? पृथ्वी एकदम सीधी नहीं, पृथ्वी झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री। पृथ्वी जिस दूरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस प्रकार इसका अक्ष इसकी कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुके अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। याद रखना, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा बड़ा ग्रह, सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि 5वां। याद रखना, आकार की दृष्टि 5वां और दूरी के क्रम में तीसरा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूरज है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे 1 2 3, और अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वें नंबर में आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा ग्रह सभी ग्रह, हाँ ठीक है। यह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। याद रखना, पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यहाँ 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था जीवन। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से 3,82,500 किलोमीटर दूरी पर है। इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। अंतर कितना है? 44 किलोमीटर का। याद रखिए, विषुवतीय व्यास क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें इसकी एक्सिस ये विषुवत है, यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होगी तो 12,756, और ध्रुवीय व्यास मतलब यहाँ पे थोड़ा व्यास कम होता है तो वो कितना होगा? 12,713 सॉरी, लगभग 44 किलोमीटर का अंतर है। आगे देखते हैं। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 16,010 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। देखिए, दोनों चीज़ें अपने एक्सिस पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटा और सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कृत्रिम उपग्रहों के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगी। ये देखिए, मैंने कल बताया था, जैसे ये सूरज है, इसके आसपास ये पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी के आसपास कोई ग्रह चक्कर लगाता है, आर्टिफिशियल जो हम भेजते हैं, अगर उससे कोई चीज़ गिराते हैं तो वो भी पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो टूट के नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष में फैला है और यह पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। खगोलीय एकक, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी को खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रावर मेंटल के मध्य लौह और निकिल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखना, पृथ्वी पर पानी है तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है तो सूर्य, और सूर्य के बाद पूछा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसका पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। याद रखिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की लाइट जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगते हैं। सूर्य कितना दूर है, ठीक है, तब भी पास में है। जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है, यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। 22 अप्रैल को, याद रखना, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। उपग्रह क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो सूरज है ये तारा है, इसके चक्कर लगाता है उसे ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह के ये ग्रह बोलते हैं, और ग्रह के जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, आते हैं शनि पे। एक सेकंड, शनि पे नहीं है, सॉरी, हाँ चंद्रमा पे 160, हाँ सही है। अब चलते चंद्रमा पे। देखिए, जैसे जो आता जाए बताते जाएंगे हम आपको। एक सेकंड, थोड़ा जूम करते हैं इसको। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा, इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछे चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो आप बोलेंगे सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि अंधकार में होता है, मतलब चंद्रमा पे जो शांत सागर है उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, और जैसे यहाँ पे अंधेरा पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ चंद्रमा का पिछला मैदान है। चंद्रमा का दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस माइनस का चला जाता है। इस अत्यधिक तापांतर के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, ठीक है, और पृथ्वी से औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम और न्यूनतम दूरी को एपोजी और पेरोजी कहते हैं, यानी कि चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी है पृथ्वी से उसे एपोजी बोलते हैं, और जो न्यूनतम दूरी है उसे पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, न्यूनतम दूरी पेरिजी 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी एपोजी 4,55,000 मीटर है, 4,05,500 किलोमीटर है, सॉरी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे सुपरमून बोलते हैं। याद रखें, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे सुपरमून बोलते हैं। चंद्रमा का कक्षीय त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी जो होती है 3,89,403 किलोमीटर को चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या बोलते हैं। चंद्रमा के घूर्णन की गति काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ दिन व रात की अवधि 2 सप्ताह की होती है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन होती है, इसे चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा से लाई गई चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा से जो चट्टान लाई गई उसमें टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह बोला गया, याद रखिए। इसका व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा में अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चक्कर पूरा लगाता है। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी कि पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर
चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, याद रखें चंद्रमा का जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, उसका नाम क्या है? लिवनेट्स पर्वत, जिसकी हाइट कितनी है? 35,000 फीट, और मीटर में पूछे तो 10,668। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, याद रखना चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्षतल के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाते हैं। ब्लड मून क्या होता है? देखिए सुपर मून तो वो होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, तो उसे सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लड मून क्या होता है? एक सेकंड। एक परिघटना है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूरी छाया डालती है तो उसे ब्लड मून कहते हैं। तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसलिए ब्लड मून कहते हैं। एक सेकंड, जब चंद्रमा, फिर से सुनते हैं, ब्लड मून क्या होता है? पृथ्वी चंद्रमा पर पूरी तरह छाया डालती है और पूर्ण चंद्रग्रहण हो जाता है और चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ब्लड मून कहते हैं। ब्लू मून क्या होता है? इस परिघटना में जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों में से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। जब किसी महीने में, याद रखिए जब किसी मंथ में 2 बार पूर्णिमा होती है तो उस घटना को ब्लू मून की घटना कहते हैं। वर्ष 2018 में ब्लू मून था। मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को रखा। अमेरिका के अपोलो 2 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। अब देखिए चंद्रमा संबंधित कुछ आंकड़े। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड। घूर्णन समय कितना है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड। त्रिज्या कितनी है? 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 4,05,5500 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है 3,63,300 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी का 1/6, याद रखना। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 60 है तो इसका 1/6 कर दो, यानी 10 होगा, ठीक है। आयु कितनी है? 4.6 मिलियन वर्ष। परिधि कितनी है? 10,927 किलोमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/81, यानी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बुध में क्या है? यह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसकी एक विशिष्ट गुण है। वायुमंडल न होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध का घूर्णन तथा परिक्रमण समय एक समान है। बुध पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है मैरिनर 10। मैसेंजर उपग्रह का भी संबंध बुध से है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना, बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यह दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ पे दिन कैसा होता है? अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। आगे चलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये था आपका चंद्रमा। अब चलते शुक्र की तरफ। शुक्र क्या है? एक सेकंड। हाँ, शुक्र ग्रह को वीनस की मूर्ति, प्यार की रोमन देवी एवं सौंदर्य के देवता एवं लूसीफर के नाम से जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं किंतु जल नहीं है। यह घनत्व, आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इस दिशा में इस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैगलन कृत्रिम उपग्रह शुक्र की सतह से मानचित्रों और ग्रह के, एक सेकंड। हाँ, मैगलन भी एक ग्रह है। मैगलन एक कृत्रिम उपग्रह है जो शुक्र की सतह पर मानचित्रों और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के मापने के लिए 4 मई 1989 को नासा द्वारा छोड़ा गया। इसे वीनस रडार रेंज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। शुक्र सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा? पृथ्वी के शुक्र। इस कारण शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं, भगनी ग्रह कहते हैं, और इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। आगे देखते हैं।
ठीक है, पहला तो सूर्य के पास बुध, फिर शुक्र आ जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। आगे देखते हैं। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों तक चक्कर लगाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। शुक्र पर वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। यूरोपा, आयो, कैलिस्टा इनके अन्य उपग्रह हैं, याद रखना। यूरोपा, आयो और कैलिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं। वाइजर कृत्रिम उपग्रह बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया, याद रखना। वाइजर जो है कृत्रिम उपग्रह है जो किस लिए भेजा गया? जुपिटर के अध्ययन के लिए, बृहस्पति के अध्ययन के लिए, जिसे गैस का दानव कहते हैं। इसे गैस का दानव बोलते बृहस्पति को। इसने अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे से कम और सूर्य की बृहस्पति के वर्तमान 95 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। देखिए, सबसे ज़्यादा उपग्रह पूछे जाएंगे तो आप शनि के बताएंगे, क्योंकि बृहस्पति के ग्रह काफ़ी हैं, उतने नहीं हैं जितने शनि के हैं, ठीक है। एक सेकंड। यह ग्रह अपने अक्ष से 25 डिग्री, मंगल की बात करें, 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसलिए पृथ्वी की तरह यहाँ के ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान अक्ष के झुकाव पृथ्वी के समान है। इसकी खोज 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री ओसफ हॉल ने की थी। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो होता है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। एक सेकंड। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 एक चक्कर लगाता है इतने दिन में। मंगल ग्रह के जो व्यास है 6794 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैरिनर। मैरिनर क्या है? मैरिनर मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु 1971 में भेजा गया प्रथम उपग्रह है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 8.38 गुना। और वायुमंडल की प्रमुख गैस है CO2, याद रखना। वायुमंडल गैस है CO2। नेक्स्ट है, एक सेकंड। हाँ, मंगल ग्रह का औसत तापमान जो है 150 से 310 केल्विन तक पाया जाता है। और मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में प्रक्षेपित किया था। और मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत प्रथम अभियान 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM का मंगलयान भेजा था। पुनः अक्टूबर 2019 में मंगलयान 2 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था भारत द्वारा। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का बीगल 2 एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा यह ग्रह अन्वेषण जारी है। मैरिनर 9 मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान है, याद रखना। मैरिनर 9 क्या अंतरिक्ष अभियान है, किसका? मंगल का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, और जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ और IAB और बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा लगाने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय संगीतकार पंडित जसराज से रखा गया। आगे चलते हैं। एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है शनि। शनि के बारे में देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ग्रह है शनि। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, किसके बाद? बृहस्पति के बाद। यह मुख्यतः दो हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 146 है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना इसकी मुख्य विशेषता है। इन वलय मोटे प्रकाश वाली कुंडली की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारों के समान दिखाई पड़ता है। शनि के छल्लों की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी, याद रखना। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तथा हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन का व्यास जो है 1532 किलोमीटर है और डेनमार्क के
खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने कहा कि यह एकमात्र उपग्रह है, टाइटन एकमात्र उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। इस पर जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए 2026 में ड्रैगन फ्लाई नामक यान भेजा गया था या लॉन्च किया गया था। ड्रैगन फ्लाई किसके लिए? टाइटन के लिए। नेक्स्ट है फोबे नामक शनि का उपग्रह। इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10 घंटा 40 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव है 26 डिग्री 44 मिनट। याद रखना का शनि जो है, शनि ग्रह के दिन की अवधि है 10 घंटा 40 मिनट और इसका अक्ष का झुकाव कितना 26 डिग्री 44 मिनट। इसका घनत्व कितना 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की। याद रखिएगा इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये तैरेगा। सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा, इसलिए यह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आप कभी भी शनि देखेंगे तो उसे ऐसा लगेगा पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अरुण। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां और ग्रहों के अनुसार, याद रखिएगा अरुण जो है सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां और ग्रहों के आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल ने की थी। इसके चारों ओर शनि की तरह बलय पाए जाते हैं जिसके नाम है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। याद रखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है क्योंकि यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखना शनि और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब, सूरज जो है पश्चिम से पूरब की तरफ। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। याद रखना टाइटन नहीं है, टाइटेनिया है। ठीक है, इसमें कुल 28 उपग्रह हैं जिसमें से एरियल तथा मिरांडा प्रमुख है। याद रखना एरियल और मिरांडा प्रमुख है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। अरुण ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लगता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.9 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इस ग्रह का सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह एक शीत ग्रह जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता है। आगे देखते हैं वरुण। ठीक है, ये देखिए सारे ग्रह हैं, सबके बारे में दे रखा। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। इसकी खोज की थी खगोल शास्त्री जोहन गाले ने 1846 में। इसके चारों अति शीतलन मीथेन के बादल पाए जाते हैं। वरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष लेता है। वरुण जो क्या करता है सूर्य के चक्कर लगाने में 164 वर्ष लेता है। वरुण ग्रह के 16 उपग्रह हैं। इनमें से ट्रेटन या ट्राइटन कहते हैं एवं मैरिड भी प्रमुख है। याद रखना वरुण ग्रह के दिन की अवधि जो है 16 घंटे तथा इसका अच्छी झुकाव 28 मिनट है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके एक वर्ष की अवधि सभी ग्रहों से अधिक होती है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। याद रखना नेपच्यून 165 वर्ष में पूरी करता है। नेक्स्ट आता है प्लूटो। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाउड टॉम्बेक ने की थी। इससे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने 2006 में 26वीं बैठक के में प्लूटो को यह ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था क्योंकि प्लूटो की कक्षा जो है वरुण की कक्षा के अतिक्रमित करती है। याद रखना प्लूटो के 5 उपग्रह हैं सेल, निम्स, हाइड्रा, स्टॉक्स और कार्विरोस। ठीक है, शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, याद रखना मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उससे शुद्ध ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो उसे पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है। और महाराष्ट्र की लोनार झील ऐसे ही गर्त का उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, वो ऐसे ही उससे बनी है क्षुद्र ग्रह से। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस तथा फोरवेस्टा नग्न आंखों से देखा जाने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर क्षुद्र ग्रह 2005 X296 का नाम रखा गया, जो कि 3.3 साल में सूर्य के चारों ओर घूमता है तथा यह बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य की स्थिति है। अब देखो सौरमंडल की उत्पत्ति, कुछ डेट्स हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई है? 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व। सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य। सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य। सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह कौन से हैं? लघु आंतरिक ग्रह कौन से हैं? लघु आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा। जैसे ये मान के चलिए, जैसे ये सूरज है, इसके जो पास के ग्रह हैं 3, 1, 2 और 3, ये तुम्हारे हो गए उनके सौरमंडल के। एक सेकंड, इसको हटा दें पहले, ठीक है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाहर वाले जो भी मंगल के आगे वाले, उन्हें बोला जाएगा बाह्य ग्रह या बृहदाकार ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पार्थिव ग्रह। और गैसीय बृहदाकार ग्रह कौन से? बृहस्पति और शनि। याद रखना, गैसों से भरे पड़े हैं। और हिम बृहदाकार ग्रह अरुण और वरुण, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। सौरमंडल का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी, ठीक है, याद रखना, प्रॉक्सिमा और अल्फा। नेक्स्ट है सौरमंडल के ज्ञात उपग्रह कितने? 472। सौरमंडल के ज्ञात गौण ग्रह कितने? 4,07,664। 1,22,10,00,000, ठीक है। सौरमंडल के ज्ञात पुच्छल तारा 3406। सौरमंडल में ज्ञात गोल उपग्रह 19। सौरमंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर पर सेकंड। सौरमंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है सौरमंडल परिभ्रमण अवधि 225 से 250 बिलियन वर्ष। याद रखें। सूर्य की अवधि दुग्ध मेघला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा दुग्ध मेघला के चारों ओर की गति, याद रखिएगा, इसको 250 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है सूर्य का, एक सेकंड, एक और 2 बचे हैं। सूर्य का परिभ्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष है, जो कि ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में या फिर हमारे आकाश गंगा के चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना है। यूनिकॉर्न क्या है? अप्रैल 2021 में शोधकर्ताओं ने आकाश गंगा के सबसे छोटे और हमारे सौरमंडल के काफ़ी नज़दीक ब्लैक होल की पहचान की है। इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान, नेक्स्ट है, इसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना है। यह इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं बचा सकता। पृथ्वी से इसकी दूरी 1500 प्रकाश वर्ष है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इसकी कितनी है? 1500 प्रकाश वर्ष। तो आपका हमारा ये सौरमंडल का पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अक्षांश और देशांतर लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।